निजी स्कूलों की मनमानी, पालक महासंघ की चेतावनी। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों में अक्सर ही नाराजगी और विरोध देखा जाता है। हर साल बढ़ती स्कूलों की फीस, किताबों के कवर बदलकर उनकी कीमतें बढ़ाना, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म एक ही दुकान से लेने जैसे निजी स्कूलों के दबाव और सरकार का निजी स्कूलों के नियमों पर नियंत्रण न होना, जाहिर है कि अभिभावकों और पालक संघों द्वारा इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जाता है। आज भोपाल में निजी स्कूलों द्वारा किताबों का कवर और नाम बदलकर महंगे दामों पर बेचने के विरोध में अभिभावकों ने डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पालक महासंघ ने फीस और किताबों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन हर साल किताबों का नाम और कवर बदलकर वही कीमतें ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में किताबों का कारोबार चल रहा है और इसकी सीधी मार मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रही है। पालक महासंघ के कमल विश्वकर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किताबों की कीमतों में, सिलेबस में बदलाव और स्कूलों की मनमानी पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर हो रही इस मनमानी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये पहली बार की बात नहीं है। अक्सर जब इस तरह का कोई मामला आता है तो इसको लेकर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। यदि नियंत्रण हो जाता तो शायद ये प्रदर्शन नहीं होता, मतलब चीजों में कहते हैं सुधार नहीं हो पा रहा है। चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं पहले सुनाते हैं। निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों जो भी बुकों को निरंतर उनके रेट को बढ़ा रहे हैं और निरंतर बुकों का बदलाव कर रहे हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। आज हम लोग बच्चों के विकास के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक निःशुल्क शिक्षा सत्र भी लगाते हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो भी पुरानी किताब है उनका एक मेला लगाते हैं ताकि बच्चों का विकास हो सके। लेकिन अब जब निरंतर जो बुकों का बदलाव हो रहा है और किताबें बदली जा रही हैं तो उससे वो पुरानी किताबें एक प्रकार से रद्दी के भाव में जा रही हैं। आज हमारा बस उद्देश्य ये है कि उन किताबों को निरंतर चलाया जाए, कम से कम 3 साल में एक बार किताबों को बदला जाए। जो किताब 80 रुपए की होती है उसको 120 कर दिया जाता है। वाहन भत्ता देखा जाए तो जहां पे वाहन अगर देखा जाए तो 1000 रुपये या 500 रुपये लगना चाहिए, वहां पे वाहन भत्ता भी बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया जाता है। इससे परिवार पे काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति गंभीर हो रही है और हम लोग की ये मांग है कि इनको एक नियंत्रण किया, सबका एक मापदंड बनाया जाए ताकि बच्चों पर और परिवार पर आर्थिक बोझ का भार ना पड़े। चलिए, तो निजी स्कूलों की मनमानी है और अभिभावकों की बढ़ती परेशानी है, बिल्कुल होगा। देखिए, और इस बीच में पालक महासंघ की एक चेतावनी भी है। इन सारी बातों को समझते हुए इसका एक समाधान क्या हो सकता है? जो मांग की जा रही है या जो कहा जा रहा है उस पर काम क्यों नहीं हो पाता? ये नियंत्रण यदि सरकार के हाथों में है और यदि वो कर सकते हैं तो फिर क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं? हम चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कमल विश्वकर्मा जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ से। कमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक मध्य प्रदेश से। शैलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रशांत कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, चाइल्ड और करियर काउंसलर हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कमल जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के और ये जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, पहले भी हमने एक बार देखा था, काफी ज्यादा परेशान होते हैं अभिभावक, बच्चे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो एक क्राइटेरिया है इसको लेकर क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा। बहुत सारी बातें हमने अभी सुनी है कि क्या हो सकता है, लेकिन वो निराकरण नहीं दिखता। तो इस वक्त पे क्या करना चाहिए? सरकार के हाथ में कितनी जिम्मेदारियां हैं कि वो इस पर आगे काम कर सके? राखी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में आपने आज जो मुद्दा, बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया, उसके लिए आपको और आपके चैनल सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। राखी जी, बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। जब 2011 और 12 में जब फीस रेगुलेशन एक्ट नहीं हुआ करता था तो हम लोग ज्ञापन वगैरह जब देते थे अधिकारियों को या जिला प्रशासन को या मंत्री महोदय को, तो हम लोगों को लौटा दिया जाता था कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई फीस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी तरह से बहानेबाजी करी। जैसे तैसे पालक महासंघ के माध्यम से 2017 में फीस रेगुलेशन एक्ट और 2020 में आदि जो नियम लागू हुए। एक्ट बना हुआ, कापी किताब पर भी बना है, ड्रेस पर भी बना है, फीस पर भी बना हुआ है, सारी चीज़ों पर एक्ट बना हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जिला शिक्षा अधिकारी गण हैं और जिला प्रशासन, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी वर्ष का, ये प्रतिवर्ष होता है। जैसे कि कलेक्टर साहब ने कहा कि 31 तारीख तक सभी स्कूलों को लेखा जोखा, किताबों की लिस्ट वगैरह सब आपको सौंपना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने उसको फिर एक आदेश को आगे बढ़ा दिया
इसी तरह पालक महासंघ के जिला पदाधिकारी गण जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से मिले और उनको साक्ष्य के साथ में किताबें रखी कि ये 80 रुपए की बुक है और यही सेम बुक इस निजी प्रकाशन की है, इसका कवर बदलकर और इसके 180 और 280 रुपए कर दिए गए तो इस बुक को, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उस सबको देखते हुए नियम कानून के तहत बाकायदा एक 16 फरवरी को एक आदेश निकाला कि ये वाली बुक मध्य प्रदेश जिला भोपाल के अंदर ये किताब नहीं चलाई जाएगी। अन्य जो निजी प्रकाशक हैं उनकी किताब चलाई जाएगी। क्यों कि किताब सेम है, उसका 80 रुपए मूल्य है और इसका 280 रुपए मूल्य, आर्थिक वजन उस पर ना जाए। ऐसा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 दिन बाद जब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निजी स्कूल वाले मिलते हैं या शासन का दबाव रहता है या कमीशन खोरी रहती है या लिफाफाबाजी रहती है, क्या रहता है ईश्वर जाने, तो 19 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल उस आदेश को निरस्त कर देते हैं। तो सबसे पहले तो गंभीर आरोप यह है कि 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ जो जिला भोपाल के अभिभावकों के हितों में वो आदेश निकाला था, उस आदेश को आपको निरस्त करना पड़ी। ठीक है, जी ठीक है, मैं सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर वापस आती हूँ। शैलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ शैलेश जी, क्योंकि लगातार निजी स्कूलों की जो मनमानी है, अभिभावक परेशान है, पालक महासंघ जो है इसको लेकर सड़कों पर है, सरकार को भी इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पहले बताया नहीं गया, जो जिम्मेदार हैं डीईओ कार्यालय के बाहर भी आज प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल वेलफेयर के संचालक हैं और ये जो निजी स्कूलों का क्राइटेरिया है, क्या इसके मापदंड है सर, और इस तरीके से यदि चीजें होंगी तो लोगों की परेशानी बढ़ रही है, इसका कोई समाधान बताइए। मैडम, इसका समाधान है कि पालक संघ और जो हम लोगों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये मिलकर एक रणनीति तैयार करें और सरकार के सामने रखें। क्योंकि सरकार के हर बार नए नए नियम आ जाती हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसका सामना हम संचालकों को भी करना पड़ता है और पालकों को भी करना पड़ता है। और इसी कारण से कई बार प्राइवेट स्कूलों पे भी आर्थिक बोझ पड़ता है और उस आर्थिक बोझ के कारण कई बार फीस बढ़ोतरी भी होती है। जैसे पालक संघ के अध्यक्ष जी ने 3 मुद्दे तो उठा दिए, ड्रेस कोड है, कवर बदल के प्राइस बढ़ाना है, ये मुद्दा है। लेकिन और भी पालक संघ का एक काम होता है कि जो हम लोगों की फीस रहती है पालकों के द्वारा, और कभी भी बहुत अधिकांश पालकों द्वारा समय पे फीस नहीं दी जाती है, और जब उनसे हम लोग फीस की डिमांड करते हैं तो इस प्रकार की शिकायतें का दौर फिर चालू हो जाता है। हम भी चाहते हैं, हमने भी सरकार से एक सिलेबस की मांग करे हैं। हमारे संचालक मंच ने लिखित रूप में सरकार को, शिक्षा विभाग को एक पत्र दिया है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में एक सिलेबस निर्धारित कर दें, 3 ड्रेस कोड निर्धारित कर दें पूरे मध्य प्रदेश में, और उस 3 ड्रेस में जिसको जो सी ड्रेस कोड पसंद है वो अपने स्कूल में उसको लागू कर ले। और इस प्रकार के हमने 2, 4, 5 बार सरकार को पत्र दे चुके हैं कि आप एक सिलेबस निर्धारित करें, तो जो बार बार रेट बढ़ना, इस दुकान में दी जा रही है, उस दुकान में दी जा रही है, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा ही इसको लागू नहीं किया जा रहा है, और हमारे ही लोगों में से कुछ बड़ी संस्थाएं जो हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कुछ गलत कहीं नहीं है और कहीं गलत है। इसके चक्कर में हम लोग मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय स्कूल ज्यादा पिसते हैं। जिन स्कूलों पे कार्रवाई होना चाहिए उन स्कूलों पे कार्रवाई नहीं होती, और जब कार्रवाई चालू होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक के स्कूलों पे कार्रवाई होती है, जिसका प्रभाव फिर प्राइवेट स्कूल पर ऐसा पड़ता है जो मध्यम वर्गीय, जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर पे चल रहे हैं, इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये नियम से चलते हैं। मतलब एक प्रॉपर जो मापदंड है, गाइडलाइन है, वो सबके लिए होनी चाहिए। तो मुझे लगता है सर प्रयास तो आप लोगों का ही होगा, आप लोग प्रयास करेंगे, बात करेंगे, तभी इस पर कोई समाधान निकल पाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना, पालक संघ और हम आपस में, देखिए, पालकों के बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना पालक अधूरे हैं, और दोनों के लिए बच्चों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन होता है। हम दोनों प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे हों वो आगे बढ़ें, लेकिन रणनीति सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिबंध लगा दें ना पूरे प्राइवेट स्कूलों की बुकों में, जब चलेंगी ही नहीं, जब मार्केट में ही नहीं रहेंगी तो कैसे आएंगी? क्यों शिथिल किया जाता है सरकार के द्वारा बुक्स?
ठीक और है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि हाँ। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सरकार के द्वारा आज तक पूरे बच्चों के द्वारा बुक की पूर्ति नहीं की जाती। ये गारंटी कौन लेगा कि एक एक बच्चों के, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास किताबें पहुंचाई जाती हैं, ऐसी सरकार हमारे यहाँ पहुंचाए। हम फीस पेरेंट्स से पैसा लेके वो बुक की भुगतान करेंगे। क्यों मार्केट में हम लोगों को खोला दिया जा रहा है? स्कूल में पहुंचाए ना, जैसे ड्रेस सरकारी स्कूल में पहुंचाई जाती है, किताब सरकारी स्कूल में पहुंचाई जाती है, ऐसे प्राइवेट में पहुंचाई जाए। क्यों दोहरी नीति में काम कर रही है सरकार, और पालक संघ इसमें क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ये भी आपका सवाल है। ठीक है, इसी को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी। प्रशांत जी, क्योंकि आप चाइल्ड और करियर काउंसलर हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर जो एक काउंसलिंग होती है और एक मेंटल स्थिति होती है ना, कि कैसे इस चीज को बैलेंस करें, कैसे समझें। देखिए, दो बातें आ गई। एक आ गई कि कवर चेंज कर रहे हैं आप, या मान लीजिए पुरानी बुक है, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस आपने करे और कई बार सेम भी है, बस रेट्स आपने बढ़ा दिए। तो पालक संघ की परेशानी अपनी जगह ठीक है। वहां यदि हम प्राइवेट स्कूल वेलफेयर के जो संचालक है शैलेश जी, वो जो परेशानी बता रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए काउंसलिंग आ जाती है। तो मुझे लगता है बेहतर राय अब आप ही देंगे इस पर कि इसका समाधान कैसे करें। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, मैंने माना, लेकिन वहां तक जाने के लिए वहां से पूरी चीजों को इंप्लीमेंट कैसे कराएं? राखी जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो जायज़ है। यहाँ पे काउंसलिंग की आवश्यकता भी है। मैं आपको बताऊं, जो निजी स्कूलों की अवधारणा जो आई है वो इसलिए आई है कि सरकार सारी जगह पे वो व्यवस्थाएं कराने में उतनी सक्षम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान देना हो जाता, बजट उतना नहीं था। तो उन्होंने निजी स्कूलों को मार्केट में लेके आए, उनको कुछ मान्यताएं दी कि ये शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन धीमे धीमे ये देखा गया है कि ये एक बिजनेस बन गया है पूरी तरह से। और इस अगर बिजनेस के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे जो आम पालक है वो काफ़ी उसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो उसके मानसिक रूप से हो या उसको आर्थिक रूप से हो। ये बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें जब हमारे पास में फीस रेगुलेशन एक्ट नहीं था तो इसमें ये एक बहाना आता था सरकार की ओर से कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। इसमें पालक महासंघ, मैंने देखा है खुद के, पालक महासंघ ने कई आवाज़ें उठाई हैं और कई जो है वो अपने हाई कोर्ट तक भी अपनी आवाज़ को लेके गए और हाई कोर्ट से भी कुछ एक आदेश कराए सरकार के लिए कि आप ये एक्ट बनाइए, आप इसमें सुधार कीजिए, जिसमें सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा 2017 में और उसको लागू हुआ। लेकिन उसको, ये सरकार से एक प्रश्न है कि हम उस एक्ट को कितनी अच्छी तरह से लागू कर पा रहे हैं। जब ये अभी तिवारी जी के द्वारा भी बात आई गई है कि क्योंकि पालक महासंघ और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एक साथ बैठ के ये चीज़ करना चाहिए, तो ये तो पहल जो है वो सरकार को करनी पड़ेगी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को करनी पड़ेगी। अभी जैसे कमल जी ने एक दिया है कि जो 16 फरवरी को एक आदेश श्री हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया, वो 3 दिन बाद ऐसा क्या आ गया कि उसको करना पड़ा। तो कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हमें सरकार से लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि फीस की जो गाइडलाइंस हैं, हमें उस फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस हैं, हम क्यों नहीं उसको मनवा पा रहे हैं। जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि निजी स्कूलों के खर्चे बढ़ जाते हैं, पालक क्या फीस नहीं देते हैं, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जो फीस नहीं देते उसका परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल है जिस चीज़ में वो करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आप नियम के तहत ही अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं। उनको अपना लेखा जोखा अपने पोर्टल पे प्रस्तुत करना होगा। अगर उसको लेखा जोखे में उनको अगर बिजनेस में किसी प्रकार से घाटा हो रहा है तो उसमें पूरे फीस रेगुलेशन एक्ट में एक क्लॉज उस चीज़ में सारे आते हैं कि आपको कितनी फीस कब बढ़ा सकते हैं, आप कब चेंज कर सकते हैं। आपने एक और मैं आपको बता दूं, एक अगर किसी स्कूल में कोई ड्रेस चल रही होती है तो ड्रेस में अगर एक पर्टिकुलर शर्ट अगर उस चीज़ में आती है, हाफ या फुल शर्ट आती है, दूसरे साल में वो शर्ट हटा के उन्होंने टी शर्ट कर दी सेम कलर के अंदर, उसका फिर दबाव पालक के ऊपर आया। जो हमारी किताबें हैं, किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने की बात हुई थी कि हम सारे स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स चलाएंगे, जिसमें पब्लिक पब्लिशर्स को भी कुछ एक हद तक दिया गया है कि इनकी पूर्ति करने के लिए हम कुछ एक पब्लिक प्राइवेट की भी बात कराएंगे। लेकिन इस चीज़ में ये देखा गया है कि जो बुक्स मिल रही हैं,
आज भी कहीं ना कहीं एक जगह पे किसी व्यक्तिगत किसी शॉप के ऊपर ही वो सारा सिलेबस मिलता है। आप मार्केट में चले जाएंगे तो किसी दुकान पे भी पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको वो पर्टिकुलर शॉप पे ही करना पड़ेगा, जिसके विरुद्ध में सरकार द्वारा कुछ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई है, छापा भी मारा गया है, परंतु वो उतना उस पर अंकुश नहीं लग पाया है, उनको सजा नहीं मिल पाने के कारण से अभी भी ब्यूरोक्रेटिक मार्केट के अंदर ये कुछ नकली किताबें भी चल रही हैं। आपने इस चीज़ में देखा होगा कि जो बुक्स हैं उनके कवर बदल के, मटेरियल्स वही रहता है, सारी चीज़ें वही रहता है, उसको हाई MRP पर ले जाना। तो कहीं ना कहीं पालक की अगर मजबूरी अगर सरकार नहीं समझेगी तो पालक कब तक लुटता रहेगा। और इसमें आपको सरकार को जागृत होना पड़ेगा, हमारे मंत्रियों को जागृत होना पड़ेगा। अगर सुचारू व्यवस्था चलाई जा रही है तो उसको हम बेलगाम होकर नहीं चला सकते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है तो हमें, चाहे वो निजी स्कूल हों चाहे वो शासकीय स्कूल हों, हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, मुझे लगता है उस पे ही काम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। पहला तो ये जो किताबों की जो फीस है या जो उनके जो रेट हैं उस पर नियंत्रण की जो बात हो रही है, एक बात बहुत अच्छी है कि ये बात सच है, यदि आज इस साल में 5th का बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो 6th में जब वो जा रहा है तो उसकी 5th की बुक की यदि सिलेबस चेंज है या बाकी चीज़ों को आपने कुछ ऐड ऑन करके चेंज कर दिया तो वो बच्चा अपनी बुक्स किसी को नहीं दे सकता। वो यदि हेल्प भी करना चाहे किसी को या कोई गरीब तबके को या किसी को, कभी अमूमन ये होता है एक फैमिली में यदि 2 बच्चे हैं आगे पीछे क्लास में तो वो हेल्प हो जाए उनको, लेकिन ये जब आप चेंज ही कर देंगे तो फिर आदमी कैसे उस पर काम करेगा। तो ये एक तो मैं पूछना भी चाहूंगी कमल जी, ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव हो जाता है? मान लीजिए इस साल 5th के बच्चे ने कुछ पढ़ा, वो 6th में चला गया, तो एक साल में ऐसी कौन सी बड़े बदलाव हो जाते हैं जो उसको अगले सेशन में या 5th के बच्चे को दोबारा से ऐड ऑन करके पढ़ाने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता एक साल में कोई बड़ी चीज़ें बदलती, तो इस पर भी थोड़ा काम हो जाए तो ये हर साल एक तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। पहली चीज़, फीस को लेकर मुझे लगता है आपने बिल्कुल, आप लोगों की बात सही है, हर साल फीस बढ़ाना क्या ज़रूरी है? क्या वो इतनी नीड्स हैं उस चीज़ की? ये देखना पड़ेगा। यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं या जैसे कि अभी कह रहे थे प्रशांत जी कि इसके अपने एक मापदंड है, उसके अकॉर्डिंग काम हो, तो बिल्कुल इस पर तो सरकार को पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल तय है हर साल हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में हैं और हर साल ये होता है कि स्कूल से एक लेटर उनके आफ्टर फाइनल एग्जाम मिलता है, इस साल इतनी फीस बढ़ेगी, इस साल इतनी फीस बढ़ेगी, तो ये उनका फिक्स्ड है। तो ये इसका भी एक प्रोटोकॉल हो कि कब आप कितनी कितनी चीज़ों में काम कर सकते हैं और ये नियंत्रण सरकार को करना पड़ेगा। देखिए राखी जी, जो एक्ट और जो कानून बना हुआ है और 2020 के तहत उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल अपनी फीस बढ़ाने, उसमें 2 कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी है जिले लेवल पे और एक कमेटी है राज्य इकाई पर। जिला कमेटी में जिला कलेक्टर महोदय उसके जिला अध्यक्ष हैं और जिला शिक्षा अधिकारी उसके सचिव हैं। उस एक्ट में क्लियर लिखा गया है कि अगर कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है या कुछ भी करता है, 31 दिसंबर यानी कि साल का जो आखिरी 31 दिसंबर तक आपको उसमें 1000 से 5000 रुपए सरकारी खजाने में एक रसीद कटाना पड़ेगी। आपका लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ेगी। कमेटी तय करेगी कितनी फीस बढ़ाना है और कितनी फीस नहीं बढ़ाना है। आपको सरकारी जो पोर्टल है उस पर लिस्ट अपलोड करना है और जो स्कूल का जो वेबसाइट होती है और उस पर, और जो स्कूल का जो अपना बोर्ड होता है उस पर चस्पाना पड़ती है और अभिभावक को SMS के माध्यम से या पत्र के माध्यम से उसको अवगत कराना पड़ेगी। जब एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, 2009 की शिक्षा RT एक्ट बने हुए हैं, NCERT, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको NCERT और SCERT की बुकें चलाना अनिवार्य है। फिर ये निजी पब्लिशर्स कहां से घुस जाते हैं? जब एक समान पहली से लेकर 12वीं तक सरकार का एक्ट भी बोल रहा है। पिछले साल संचालक महोदय ने आदेश निकाला कि पहली से लेकर 12वीं तक की सभी स्कूलों में NCERT और SCERT की ही बुकें समान तरीके से चलाई जाएंगी। जब एक्ट बना है, कानून बना है, फिर आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय क्यों आदेश और निर्देश निकालते हैं? आप तो 1 तारीख को ये देखिए पोर्टल पर कितने स्कूलों ने आपकी अपलोड किया है, कितने स्कूलों ने आपको डाटा दिया है, कितने स्कूलों ने नहीं दिया। जिन्होंने दिया है उनको बाकायदा धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने नहीं दिया है उनके ऊपर जो एक्ट के तहत 2 लाख का जुर्माना है
और 5 गुनी जो उनको राजस्व मिलना है 1,000 से 5,000, उसकी 5 गुनी फीस लेना है, तो और उसके ऊपर मान्यता को रद्द करना है। तो आप उस पर कड़े क्यों? उसका राखी जी मैं थोड़ा सा अलग हटके बोल रहा हूं। सबसे बड़ी जो विडंबना 15 सालों में देखी है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। सांसद और विधायकों के कई स्कूल ऐसे हैं कि उनके कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके कारण 1.25 करोड़ जो मध्य प्रदेश के अभिभावक हैं वो हमेशा लुटते जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र में आदरणीय विजयवर्गीय साहब ने कुछ प्रश्न करे, उधर बैतूल से दोगने साहब हैं, तो ऐसी आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि दोगने साहब ध्यान रखिए, आपका भी एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा, और कानून पूरा इतना परफेक्ट और एक्ट बना हुआ है, कोई भी अभिभावक एक पैसे से नहीं लुट सकता। लेकिन निजी स्कूलों ने करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बांटते हैं और साथ में उसको धीरे धीरे करके उसको व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भोपाल के जितने भी बड़े टॉप स्कूल्स हैं, एक और पॉइंट रखना चाहूंगा आपके माध्यम, उसमें जितने हेड हैं 14 हेड, फीस वो यातायात तक का 14 हेड है, फीस रेगुलेशन हेड, इन्होंने 25 हेड बना रखे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, निजी स्कूल क्यों एडवांस फीस लेते हैं? अगर एडवांस फीस का जब हेड ही नहीं है और आप एडवांस फीस ले रहे हो, इसके बाद किसी पेरेंट्स ने अगर फीस नहीं भरी, उससे 20 रुपए पर डे, 30 रुपए पर डे, 40 रुपए पर डे, 50 रुपए पर डे, और आपने जो पोर्टल बनाया है वो टोटल टीआरपी सिस्टम है। अब जब आप फीस भरने जाएंगे, अगर उसमें आपकी 2,000 रुपए पेनाल्टी लगी है, तो जब तक आप वो 2,000 रुपए नहीं देंगे तब तक वो पोर्टल आगे नहीं बढ़ता है। तो यानी कि भावनात्मक निजी स्कूल और सरकार मिलकर मध्य प्रदेश के अभिभावकों को लूट तंत्र और व्यवसायीकरण को बढ़ाने में सफल हो रही है। आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार उधर स्कूल बंद कर रही है, तो ये समस्या पर शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए कमल जी, मुझे एक बात तो समझ में आई है, चाहे मैं शैलेश जी की बात करूं, प्रशांत जी ने तो कभी बहुत अलग तरीके से काउंसलिंग की और बहुत सारी चीज़ों को रखा, लेकिन जहां तक आप क्योंकि पालक महासंघ का पक्ष रख रहे हैं और शैलेश जी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ से जो एक सवाल आया वो प्रशासन और सरकार पर आया। तो इन लोगों को जागरूक करने के लिए, इनको जगाने के लिए आप लोगों का जो अभियान है, जो आंदोलन है, वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ पर इस चर्चा के माध्यम से भी पूरी कोशिश और प्रयास होगा कि जो जिम्मेदार है वो कम से कम गंभीरता से इसको ले और इसके लिए जल्द से जल्द कोई एक समाधान निकालने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा और इतना दबाव झेलना किसी भी पेरेंट्स के लिए वो सही नहीं होगा। तो मुझे बस इतना ही कहना था, क्योंकि समय भी हो गया है, तो मुझे इस चर्चा को फिलहाल यहाँ रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निजी स्कूलों की जो मनमानी है, अभिभावकों की परेशानी है, सबके अपने अपने मत हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका अपना एक अलग मत है, वो कहते हैं सारी चीज़ें सरकार करा दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और पालक जो हैं उनका भी अपना एक मत है कि जो क्राइटेरिया बना है, जो एक्ट बना हुआ है, आप उसको फॉलो तो करिए, आप उस पर काम तो करिए। तो जो कुल मिलाकर एक सवाल आया वो सरकार और प्रशासन पर आया। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से जिम्मेदारों को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशानी स्टूडेंट से लेके, पेरेंट्स से लेके एक पूरी शिक्षा की बात हो रही है ना। हम अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं तो क्यों इन समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते? इसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।